बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इमाम आज झारखंड प्रदेश भाजपा मुख्यालय रांची में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडियों का गठबंधन की सरकार बताया है। वहीं उन्होंने अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन वाली सरकार को टूटने वाली सरकार बताया। कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में राज्यों के अंदर स्लीपर सेल बना रखा है। स्लीपर सेल का काम कर रही पार्टियां कांग्रेस को अवैध कमाई करके देती है। जफर इमाम ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राज्य के मुद्दों की चर्चा करते हुए कहा कि अब जनता ने मन बना लिया है। 3 राज्यों की तरह झारखंड से भी इनको उखाड़ फेंकेगी। इस बार पहले लोकसभा के चुनाव में और फिर झारखंड के विधानसभा के चुनाव में जनता कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार के स्लीपर सेल को समाप्त कर देगी। आप जिस तरह से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए नीतीश बाबू और लालू प्रसाद बिहार को लूट रहे हैं। आप घमंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को देखिए, बंगाल में है तो बुआ और भतीजा लूट रहे हैं। ममता दी की सरकार है, उनके भतीजा अभिषेक वो लूट रहे हैं। अब वहाँ आगे बढ़िए तो आप तेलंगाना में देखिए तो अभी अब तक जो लूटते आए थे, अब कांग्रेस की स्लीपर सेल का काम कर रही थी वहाँ की सरकार, अब कांग्रेस खुद ही वहाँ सरकार है, वहाँ लूटपाट चलेगा। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं। तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है, और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। इस तरह से आप देखिए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस की, वो एक करप्शन का स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का की खाटी कमाई को उसको लूटने का काम कर रही है। 2 बड़ी प्रमुख बातें मैं कहना चाहता हूँ। आज का जो एजेंडा है घमंडिया गठबंधन का, 2 प्रमुख एजेंडा है। पहले तो एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा लठबंधन। आप जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरे तौर से सरकारें डूबी हुई है, करप्शन किए जा रहे हैं। और दूसरा जो है जो लठबंधन, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया। इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ। आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपत्नी करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के जो जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धांकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और उनका भी अपमान करने का मतलब उन्होंने अभी ताज़ा उनको अपमान करने का काम शुरू किया है। ऐसा लगता है कि मानो पार्लियामेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट में ये कहीं ना कहीं लाफ्टर शो जो होता है उसकी तरह पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के लिए जो सम्मान होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी 60 साल पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े, उस परिवार के सबसे बड़े लीडर वो वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है कि अब पार्लियामेंट का भी जो सम्मान है उनके दिमाग से ख़त्म हो गया है। अब वो लाफ्टर शो की तरफ पार्लियामेंट में जहाँ हंसने खेलने कूदने के लिए और ना कि जनता की समस्याओं के बारे में चिंता करें। आज पार्लियामेंट में देखिए इतने लोगों को निलंबन इसलिए किया गया कि वो लोग पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट में काम क्या है? पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन का काम, एक सांसद का काम होता है कि वहाँ पर जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उसका उल्लेख करें, और जो बिल पेश हो रहा है उसमें अपनी जो भी व्यक्तिगत व्यू है या पार्टी का व्यू उसको पटल पर रखें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ सरकार ने पेश भी की है
जिसमें लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो गया और अमेंडमेंट करना चाहिए तो आप करवा सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने ईडी के समन पर हेमंत सोरेन के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि आज नकल उन्हें जाना होगा। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके साथियों का आज क्या हाल है, उसी प्रकार यहाँ के सीएम का भी होने की संभावना है। तेजस्वी यादव हो चाहे कोई और भी लीडर हो, सबको अपीयर होना ही पड़ेगा और अपीयर होते भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बार नहीं अपीयर हुए तो बार बार नहीं अपीयर हुए। अब केजरीवाल जी के 3-4 साथी अभी कहाँ हैं, आपको तो पता ही होगा। शराब घोटाला जिस तरह से उन्होंने किया है, उसके मुखिया जो है केजरीवाल है, और केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा, कितना भी भाग ले, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से घोटाला किया है। उनके अपने जो 4-5 मिनिस्टर अभी जेल के अंदर है और कोई भी राहत उनको बेल कोर्ट से नहीं मिल रहा है, कभी बेल नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उनके पास इतने पुख्ता सबूत है कि उन्होंने जो घोटाला किया है। वो भागते रहेंगे, लेकिन भाग के कहाँ जाएंगे, आखिरकार तो उनको अपीयर होना ही पड़ेगा। ईडी के कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहा है कि हम लोगों को अगर कभी भी जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं 4 समन के बाद उन पर नोटिस निकालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री को बार-बार समन दे करके सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है। देखिए, डराने की कोशिश नहीं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसका मान मर्यादा भी एजेंसीज रखती है, लेकिन एक हद के बाद जाहिर एजेंसीज अपना काम करती है, तो जब वो हद पार हो जाएंगे तो काम करेगी। जैसे मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से करप्शन किया है उन्होंने, उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो भागे भागे चल रहे हैं। लेकिन एजेंसीज को अपना काम करना है, एजेंसीज अपना काम करेगी और किसी को डराने के लिए नहीं। ये 500 करोड़ यहीं से निकले हैं। इतना बड़ा करप्शन पूरे देश में कभी आज तक इस तरह का पैसा नहीं पकड़ा गया, और ये तो एक साहू है। यहाँ तो अधिकारी से लेके मुखिया सभी पूरे तौर से उनका हाथ जो है पूरे तौर से करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वो ये खुद जानते हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है। और जो इनके अधिकारी गए उनको बेल भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट संगीन चार्ज है और सब प्रूफ है। दूसरी बात, इन्होंने डर से हटा दिया चीफ सेक्रेटरी को, सुनने में आ रहा है डीजीपी को भी हटा रहे हैं, ठीक है, इनका अब ये है। लेकिन ये सिर्फ ये इस डर से हटा रहे हैं कि कहीं गिरफ्तारी में इनको कोई, इनकी जब गिरफ्तारी हो तो उसमें कोई मतलब अपना आदमी बैठा हो तो ज़्यादा ही है। लेकिन देखिए, चाहे कोई भी अपने पद पर बैठा हो, बियॉन्ड ए पॉइंट उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये अधिकारियों को भी समझना चाहिए।